हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरे और आंचल के बारे में है। हर वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया है कि यू वांट टू नो द लव स्टोरी एंड हाउ वी मेट। मैं और आंचल कैसे मिले और कैसे हम दोनों को प्यार हुआ, कैसे हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए एंड नाउ दैट वी लिव टुगेदर। सो इट्स बिन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। एंड वैसे तो मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं चाहता था एक एनिमेटेड स्केच टाइप की एक एनिमेटेड स्टोरी बनाने में, और पीछे से मेरी आवाज़ होती है और मैं स्टोरी बता रहा होता और एनिमेशन आपको सब कुछ दिखा रहा होता। बट वैसा टाइम नहीं है और वैसे रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास इस समय। तो मैं स्टोरी को नरेट कर दूंगा क्योंकि आप सबने कहा कि मैं स्टोरी अच्छी नरेट करता हूँ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। इस स्टोरी में मैं आपको अभी से बता दूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं। प्यार है, हार्ट ब्रेक है, इसमें चीटिंग है, इसमें डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें फैमिली इश्यूज हैं और सब कुछ है। और ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक बात ये बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने से पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी शायद बोलूँ तो मेरे आसपास के जो लोग हैं या मेरे घर के जो लोग हैं शायद उनको बुरा लग सकता है। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैं पूरी तरीके से सच नहीं बोलूँगा ना, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो लाइव हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आधी बात यहाँ बताऊं, आधी बात वहां बताऊं, कोई बात को तोड़ मरोड़ के बताऊं, वो मेरे से नहीं हो सकता। जो भी है सच है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को बुरा लगे तो भी ठीक है। ये मेरी लाइफ है, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने जो देखा है मैं वो बता रहा हूं। स्टोरी को हम शुरू करते हैं। स्टोरी क्या, मैं शुरू करता हूं कि मैं और आंचल कैसे मिले। मैं और आंचल मिले आज से 7-8 साल पहले। मैं चैनल वी का एक शो कर रहा था और मेरा और आंचल का एक कॉमन फ्रेंड था, श्रीकांत। इस दोस्त के घर में जब गया मिलने के लिए अपने दोस्त को, वहां पर मैंने आंचल को देखा और आंचल ने वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो कमरे के कॉर्नर में बैठी हुई थी और सब लोग, काफी सारे दोस्त लोग थे वहां पर। तो जब मेरी नजर आंचल पे गई तो मैंने देखा कि यार मतलब कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर बैठा हुआ है। अब कभी कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर अगर बैठा हो तो आप के लिए मुश्किल हो जाता है ना उनसे नजरें हटाना, या आप दोबारा दोबारा देखना चाहते हो एक बार पूरी अच्छी तरीके से कि भाई यार ये इंसान कितना सुंदर है, कैसे है इतना सुंदर। तो वो वहां बैठी थी, आई थिंक अनार छील रही थी या कुछ कर रही थी किसी दूसरे दोस्त के लिए, उसकी तबीयत खराब थी। तो मैं उसको देख रहा था, उसने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, व्हाइट में ऊपर से नीचे वो बिल्कुल परी की जैसी लग रही थी। मैं अभी वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे उस समय लगा था। अब मैं और आंचल कुछ दिन चिल करने लग गए साथ में। हम लोग उसी अपने दोस्त के घर पे चिल करते थे और उसके बाद एक दो बार वो मुझे सेट पे भी मिलने आई। अब क्या हुआ कि हम दोनों को ऐसा फील होने लग गया कि हम एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। तो हम लोग मिलने लग गए और मिलने लग गए, वो मेरे सेट भी आने लग गई, हम लोग अपने दोस्त के घर पे भी मिलने लग गए और धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा चिल करने लग गए। अब इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी गलती मैंने करी कि मैंने आंचल को नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूं किसी के साथ। एंड वो मतलब तो बेसिकली मैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था और जब मैं आंचल को मिला, आई स्टार्टेड लाइकिंग आंचल। तो मैंने शुरू शुरू में उसको नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा हूँ या मैं ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हूँ। ये बात आंचल को 1-2 महीने के बाद पता चली और जब उसे पता चली तो वो काफ़ी बीट्रेट उसने फील किया और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। शायद जो मैं एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हूँ मुझे वहीं पर ही अपना अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जो मेरा अभी चल रहा है, शायद इस वजह से मैं कुछ डिस्ट्रैक्टेड हूँ या जो भी है। मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लग गया। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे बोलने लग गए कि यार अंशुमन तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। तो मैंने आंचल को घोस्ट कर दिया। मैंने आंचल से बात करनी बंद कर दी। मैं उसके फ़ोन मैसेजेस सब जगह से उसको ब्लॉक कर दिया और
मैं अपने जिस रिलेशनशिप में था वहां चला गया वापस। अब वो रिलेशनशिप मेरा कुछ टाइम के बाद खत्म हो गया और मैं मुंबई में किसी को डेट करने लग गया और बहुत सारी चीजें होने लग गई। और आंचल वो अपनी दुनिया में थी, अपनी लाइफ में थी, डिसअपियर्ड। मेरे को नहीं पता था आंचल कहाँ है, क्या करती है, क्या कैसा, उसका क्या लेना देना है। मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, जीरो बातें। मैंने कभी उसकी फोटो भी नहीं देखी थी इतनी 5-6 सालों में पिछले। उसके बाद अचानक एक दिन मुंबई में एक हॉस्पिटल है कोकिला बहन, मैं कुछ सुबह 3-4 बजे वहां पर था, किसी और का ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं हॉस्पिटल में था। मुझे सुबह 4 बजे मैसेज आता है आंचल का अचानक से फेसबुक पे, दैट हाय व्हाट्सअप। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि अगर आपने किसी पे चीट किया हो, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इंसान दोबारा आपको फोन करेगा या मैसेज करेगा। और इन 4-5 सालों में मुझे खुद भी इतना गिल्ट हो चुका था कि मैंने कभी आगे से कोई मैसेज नहीं किया उसे। उसका मुझे मैसेज आया एक दिन, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है ये। तो मैंने मैसेज किया हाय व्हाट्सअप, ये वो, हमारी नॉर्मल बात होने लग गई कि ये वो हेलो हाय ये वो। उसके बाद 2-4 दिन बाद होती गई कि मैंने आंचल को बोला कि मिलते हैं। अब इस समय पे मैं पूरी तरीके से सिंगल था, तो लेकिन इस समय पे मैं पूरी तरीके से सिंगल था, पर अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना था किसी के भी साथ। मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे था वेयर आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय वर्क, और मेरा ये था कि आई डोंट वांट टू डू दिस। क्योंकि क्या होता है कभी कभी, मतलब आप लोगों में से बहुत लोग मुझे जज करेंगे, बोलेंगे कि इतनी बार प्यार क्यों कर रहे हो, या इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, क्या एक ही बंदे से प्यार नहीं कर सकते क्या। पर मेरे साथ वैसा नहीं था। उसके साथ साथ जब मैं किसी एक इंसान के बाद दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है, कि मैं सेम प्रोसेस बार बार कर रहा हूँ। ये लड़की को मिला, दोबारा उसको कहानी बताई मेरी पूरी ज़िंदगी की, उसको मिला, जाना, अपडेट किया, अब कुछ गलत हो गया, अब दूसरी लड़की, दोबारा उसको सेम प्रोसेस, सब कुछ बताया। मैं इस प्रोसेस से थक चुका था, फॉलिंग इन लव के। व्हेन आई मेट आंचल, अब दोबारा जब मैं आंचल को मिला, तो हम लोग मिले। मैंने कहा एक कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, और कॉफ़ी शॉप पे मिले, और हम ऐसे ही 10-12-15 दिन मिलते रहे, और रात में 12-12-1 बजे तक बैठ के कॉफ़ी पीते थे और बातें करते थे। और 5-6 सालों में उसकी लाइफ में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, और अब हम थोड़ा और मैच्योर हो गए थे, तो और मैच्योर कॉन्वर्सेशंस करते थे कि हाँ ठीक है। आंचल कहती थी कि जो भी हुआ चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, क्योंकि मतलब ये उसकी मैच्योरिटी थी कि उसका कहना था कि जो भी हुआ उसकी वजह से मेरी लाइफ में मुझे कुछ सीखने को मिला। तो वी वर मैच्योर कि हम इसको इस तरीके से डील कर रहे थे। अब 12-15 दिन चिल करने के बाद, रोज रोज 12-12-1 बजे तक, मुझे मजा आने लग गया इसके साथ चिल करने में, आंचल के साथ, जेन्युइनली, कुछ और नहीं। बस मुझे ये लगता था कि यार, क्योंकि आप हमेशा प्यार ढूंढते रहते हो, प्यार ढूंढते रहते हो, प्यार ढूंढते रहते हो, तो कितनी बार प्यार नहीं मिलता। आप अचानक से कहते हो मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस दोस्ती रखनी है यार, और वहीं दोस्ती में आपको फिर प्यार हो जाता है। तो अनएक्सपेक्ट, जब आप कोई चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं लाइफ में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैं आंचल से मिलने लग गया, बार बार मिलने लग गया, हम लोग बहुत चिल करने लग गए, और मजा आने लग गया। मैं उसको रोज पूछता था कि हाँ चलो आज मिलते हैं, ये वो, और कॉफी शॉप पे बैठ के बस कॉफी पीते हुए बस गप्पे लड़ा रहे। और ऐसे ही गप्पे लड़ाते लड़ाते एक दिन जो है हमें ऐसा लगा कि शायद बात जो है दोबारा से गड़बड़ा रही है। तो यार मैंने कहा यार अब क्या करना है इसका, ये वो। एंड आंचल भी बहुत श्योर नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी है, जिस तरीके का फुद्दू आदमी हूँ मैं, जिस तरीके की फुद्दू हरकतें मैं कर चुका हूँ लाइफ में, कोई इंसान मेरे पे कैसे भरोसा करेगा। तो फिर भी हम चिल करते रहे, एंड देन सडनली वन डे आंचल डिसअपियर्स। शी टेल्स मी दैट शी इज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। एक दिन अचानक आंचल ने मुझे बोला कि वो हॉलीडे पे जा रही है कुछ 1-1.5 महीने के लिए, और उसके पास उसका फोन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मैं कोई आंचल को डेट तो नहीं कर रहा था, या मैं रिलेशनशिप में नहीं था जो मैं उसको बोलूँ कि अरे नहीं कहाँ जा रही हो, मैं भी चलूंगा, ये वो। तो एक मैच्योर इंसान होने के नाते, आजकल जैसे सब मैच्योर बिहेव करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ओके, इट्स योर लाइफ, यू आर एन इंडिविजुअल, आपकी जिंदगी है, आप जो डिसीजन लेना चाहें। तो मैंने बोला ठीक है, 1 महीने की छुट्टी चाहिए। उसके घर में कुछ रिलेटिव्स के यहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग हुई थी घर पे, एंड वो उन लोगों के बहुत क्लोज थी। तो मुझे लगा उसको ब्रेक चाहिए ये सब चीज़ों से, वर्ल्ड से, थोड़े दिन छुट्टी पे जाना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ।
1 महीने मेरी उससे कोई बात नहीं हुई और दोस्तों मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फेसबुक से, इधर उधर से, इंस्टाग्राम से उसकी बहन, बहन के दोस्त, उसके दोस्त, सबको ढूंढ के फ़ोन किया कि भाई आंचल का है, किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या, एक बार बात करवा दो, एक बार फ़ोन पे बात करवा दो, एक बार ये करवा दो। मैं फुल पागल हो गया था। बहुत वेट किया। 1 महीने के बाद जा करके आंचल आई। और क्योंकि मैं उसका फ़ोन लगातार ट्राई करता रहता था, तो एक दिन अचानक से रात में उसका फ़ोन लग गया। 11 साढ़े 11 बजे की बात है। उसने फ़ोन उठाया, मैंने उसको बोला आंचल मुझे अभी के अभी मिलना है। उसने बोला नहीं अभी तो नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत रात हो गई है और मैं अभी अभी आई हूँ अपने घर वापस, तो अभी नहीं मिल सकते। मैंने कहा नहीं, अभी के अभी मिलना है। जिस इंसान ने 1 महीना इतना वेट किया हो वो कैसे रुकेगा मेरे भाई। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी के अभी मिलना है। मैं 12 साढ़े 12 बजे उसके घर के नीचे गया, उसको मिला। मैंने उसको बताया कि आंचल इस 1 महीने में मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि मैं नहीं रह सकता इस तरीके से। ओके, ये इतना टर्बुलेंस और ये जानते हुए कि नहीं मैं किसी को पसंद करता हूँ, वो नहीं है यहाँ पर और मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, तुमको मुझे डेट करना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, तुमको बस ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। और मैंने उसको फोर्स कर दिया। आई थिंक दैट इज वॉट वर्कड, मेरे लिए काम किया। क्योंकि मैंने इतनी शिद्दत से उसको 12 बजे रात में जाके बोला कि नहीं आंचल, नहीं, ये चाहिए, मुझे चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा इसके लिए। आई विल बी अ गुड पर्सन, आई विल नॉट लाई, आई विल जो भी है। मैंने रात भर बैठ के उसको मेरे बारे में सब कुछ बताया है कि भाई ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो तुमको पता होनी चाहिए मेरे बारे में, सो दैट यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। एंड देन वी स्टार्टेड डेटिंग एंड थैंकफुली एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। हम लोग कुछ 6 महीने 8 महीने हम लोगों ने बहुत इधर उधर घूमा और हम लोगों ने बहुत चिल किया, बहुत टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। अब जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको प्रॉब्लम होने लग गई। उनको ये प्रॉब्लम होने लग गई कि अंशुमन हमारे साथ अब रहता नहीं है, पूरे टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और इतना रहता है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं जैसे अपने दोस्तों के साथ कभी ज़्यादा भी था, दोस्तों के पास उनके घर जाता था मिलने के लिए और आंचल भी होती थी मेरे साथ, तो वो लोग लिटरली मतलब हम लोगों से बात भी नहीं करते थे। वो आपस में ही एक ग्रुप बना के बात करते थे, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो गई थी। और मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया कि उन लोगों को आंचल नहीं पसंद है शायद, या उनको मेरा और आंचल का जो रिलेशनशिप है वो पसंद नहीं है, या जो भी रीजंस रहे हों। उसके बाद बहुत सारे कुछ मेरे दोस्तों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। और मेरा एक प्रोडक्शन हाउस भी था मेरे एक दोस्त के साथ जो हमें मतलब बंद करना पड़ा और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो लोगों का यही कहना था कि नहीं यार, मतलब लोग तो यही कहते हैं ना कि तुम लड़की के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर रहे हो, अपना काम खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है भाई को, अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, मैं उनके लिए अपने आप को बर्बाद कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेरे दोस्तों से यही कहना था। मैंने कहा यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं बर्बाद होऊंगा ना, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे होगी। तुम लोग अगर मेरी इतनी परवाह करते हो तो मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, उसमें खुश रहो ना। अगर आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी कोई बहन है, मैं उसको बताऊंगा कि यार दीदी या दोस्त मैं भाई इसको प्यार करता हूँ, वो बोलेंगे ना ठीक है भाई, हम जो कर सकेंगे करेंगे तुझे इसको पटाने में, या मतलब है ना तुम लोगों को साथ में कराने में, चिल कराने में। जाओ 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 जाओ, दोस्त ऐसे होते हैं ना, जाओ जाओ तुम लोग टाइम स्पेंड करो, अरे जाओ यार जाओ जाओ। यहाँ उल्टा हो रहा था। तो मैंने अपने दोस्तों के घर पे चिल करना बंद कर दिया। अब मैं और आंचल आपस में चिल करते थे। हम लोग कभी कुछ टाइम हुआ तो कहीं बॉम्बे से बाहर चले गए, वहाँ घूमने चले गए, यहाँ घूमने चले गए, हिमाचल चले गए, गोवा चले गए। तो हम लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। अब इस सब से मेरे दोस्तों के बाद अब मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम होने लग गई। तब और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, मैं अपने पापा से बहुत क्लोज हूँ, मैं अपने भाई से बहुत क्लोज हूँ। अब मेरे घर पे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम होने लग गई कि मैं लेट आता हूँ घर, या ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। अब वो सब चीज़ों के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरा घर अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत दूर था और मेरा जो काम है वहाँ से मुझे घर पहुँचने में बहुत टाइम लगता था और ट्रैफिक रहता है बॉम्बे में 10 साढ़े 10 बजे तक, तो मुझे बहुत देर हो जाती थी घर पहुँचते पहुँचते। अब मम्मी को लग रहा है कि मैं लेट इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं आंचल के साथ चिल कर रहा हूँ। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि पैसे मैं कमाता हूँ, मैं घर से कोई पैसे नहीं लेता, मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ,
घर पे भी जो हेल्प हो सके वो भी करता हूं, सब कुछ करता हूं। तो मैं किसी से प्यार क्यों नहीं कर सकता? वो तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना यार। अगर मैं थोड़ा लेट आ रहा हूं घर, मैं ऐसा तो नहीं, मैं 26 साल का हो गया, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। मैं जब स्कूल में था, 26 साल के मेरे कुछ दोस्त थे जो जिनके साथ मैं स्नूकर खेलता था, उनके 2-2 बच्चे थे। मैं 26 साल का हूं, मैं अपनी मर्जी से प्यार नहीं कर सकता। वो बात मुझे हजम ही नहीं होती। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए मेरी फैमिली के बीच में, जिसकी वजह से उन्हें मुझे बोलना पड़ा कि भाई अंशुमन तुम सेपरेटली रहो। सो दैट इज द रीजन, वही उसी वजह से मैं और आंचल अलग शिफ्ट हो गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ पर हम लोग लड़ते झगड़ते भी हैं कभी, ऐसा नहीं है। पिछले 1-2 दिन से भी हम कभी थोड़ा बहुत लड़ झगड़ रहे हैं, इसलिए वीडियोस ब्लॉग्स में मुझे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि क्या है, जब अब मैं और आंचल ही रहते हैं यहाँ पे, अब हम दोनों के बीच में अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, और फिर ब्लॉग बनाने में मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो अब हम लोग साथ में रहते हैं, हम दोनों साथ में डील करते हैं, खाना बनाते हैं एक दूसरे के लिए, घर की सफाई कर लेते हैं कभी कभी, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को मना लेते हैं। यही तो लाइफ है, यही तो इवॉल्व होना है, यही तो ग्रोइंग है मेरे भाई, ये सब चीज़ें सीखना। क्योंकि वैसे क्या होता है, आपने लड़ दिया, आपने बोला नहीं, अब इतना ईगो है कि नहीं मुझे नहीं मानना। पर यहाँ जब आप किसी के साथ रहते हो, आप यही सब चीज़ें सीखते हो कि नहीं, दूसरे बंदे को अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, दूसरे बंदे का पहले सोचना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ें करोगे उसका दूसरे बंदे पे क्या अफेक्ट हो रहा है वो आपको सोचना पड़ेगा, सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है इस रिलेशनशिप के बारे में और इस रिलेशनशिप से जो मैंने सीखी और जो मैं सीख रहा हूँ अभी भी, तो ये है हमारी कहानी। इसमें अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछना, पर ये चीज़ें हुई हमारी लाइफ में। और मैं अभी भी, ऐसा नहीं है, मेरे पापा से मेरी बात होती है, घर पे मेरी बात होती है सबसे, और चीज़ें काफ़ी बेटर है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं घर पे सबको पटा लूँ, मना लूँ, तो हम सब साथ में रह सकें जल्दी। और क्योंकि मेरा हमेशा से वही सपना है। मैं जब छोटा था, एक वॉरियर हाई का मेरा इंटरव्यू था, अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें एक ऐसा एक्सरसाइज था कि 5 आंख बंद करके आपको बताना है कि 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। तो मैंने यही बोला था कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को मेरे अपने खुद के खरीदे हुए घर की डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने परिवार के साथ खाना खाते हुए देखता हूँ। तो मेरा सपना है वो कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूँ, खुश रहूँ, छोटा परिवार, स्वस्थ परिवार, खुशी परिवार, मुझे वही चाहिए। तो तो दोस्तों यही कहानी है, और आई होप कि हम दोनों आपको एंटरटेन कर सकें। और मेरा बस यही कहना है आप लोगों से दोस्तों कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता, कोई उसकी जात नहीं होती, कोई उसकी उम्र नहीं होती, कोई उसकी वजह नहीं होती, कोई उसकी जगह नहीं होती। प्यार एक इतनी खूबसूरत चीज़ है, उसकी खूबसूरती यही है मेरे भाई कि वो कभी भी, कहीं भी, किसी से भी हो जाता है। आपको एक अनजान व्यक्ति से उनकी कोई एक चीज़ आपने देखी, आपको लगा यार ये बहुत कितना प्यारा इंसान है। प्यार की वही खासियत है, प्यार के आगे कोई नहीं जीत सकता। हैरी पॉटर में यही है पूरी मूवी, जिसके इतनी दुनिया भर में लोग फैंस हैं, कि प्यार की जो ताकत होती है उसके आगे कोई जो बुरी ताकतें हैं वो कभी नहीं जीत पाती। तो वही मेरा हमेशा कहना है, मैं अपनी ज़िंदगी से सीखा हूँ कि प्यार करो, खुश रहो, मुस्कुराओ, एक दूसरे को प्यार करो, जितना प्यार कर सकते हो। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी इस दुनिया के लिए अच्छा है। बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस जर्नी, थैंक यू फॉर बीइंग माई सपोर्ट।